चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नरेश मेहता जी की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है अर्यानी से वापसी पढ़ेंगे। अर्यानी का अर्थ है वन्य प्रदेश से संबंधित। इसमें कवि ने अपनी आप ये कह सकते हैं तपस्या करने की भावना को, उन्होंने जो वनवास लेना था अपने मन के अंदर, उसको दूर करके संसार के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के बारे में बात लिखी है कि वो अपने अरण्य जाने की, तपस्या करने की भावना को, अपने संन्यास लेने की भावना को छोड़ करके पृथ्वी के अधूरे कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं एक कविता का रूप धारण करना चाहता हूँ। यदि मनुष्य कविता का रूप धारण कर लेता है तो वह उत्सव के, महोत्सव के अनुसार बन जाता है। बहुत अच्छी और आसान सी कविता है कि मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कि हे मेरे संन्यास लेने की भावना, अपनी संन्यास लेने की भावना को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मेरी अर्यानी, हे मेरी संन्यास लेने की भावना, मुझे यह भावना मन से निकाल करके पुनः अपनी शाश्वत सनातन धरती के पास लौटना ही होगा, दोबारा जाना होगा। शाश्वती का अर्थ है जो हमेशा से सनातन है। तो कवि इसका कारण बताता है कि वो दोबारा से जो संन्यास लेने की भावना है उसको छोड़ करके धरती पर दोबारा क्यों लौटना चाहता है, कि ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। कवि कहते हैं कि अगर मैं तपस्या करूंगा, अर्थात तो मैं मेरे लिए ही कुछ करूंगा, मैं संसार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं कि जिससे मैं कवि बनकर न रह जाऊं। मैं अपने समय की एक सबसे बड़ी घटना बनना चाहता हूं, एक कविता बनना चाहता हूं। अब कवि ये कहना चाहता है कि कोई बड़ी घटना होती है, अर्थात मनुष्य जब कोई बड़ा काम करता है समाज के लिए, संसार के लिए, तो वह प्रसिद्ध हो जाता है और उस पर रचनाएं लिखी जाती है। कवि कहना चाहता है कि मैं अपने समय की सबसे बड़ी घटना बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे मैं कविता बन सकूं। वो कविता क्यों बनना चाहता है, आगे इसके बारे में कहता है कि कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, कि कविता जब एक विचार के रूप में, एक भाव के रूप में होती है तो वह हमें सत्य का साक्षात्कार करवाती है। तब वह जब सत्य का साक्षात होता है तो हमें परम पुरुष की लीला के रूप में वह परिवर्तित हो जाती है। तब वह आत्म उपनिषद, आत्मा रूपी उपनिषद के रूप में बन जाती है। कवि ने क्या कहा कि जब कविता विचार रूप में होती है तब वह सत्य का साक्षात्कार कराती है, परम पुरुष की लीला का हमें दर्शन कराती है और आत्मा रूपी उपनिषद में बन जाती है। पर जब वह, किसके बारे में कह रहे हैं, कविता के बारे में, कि पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना। कवि क्या कहता है कि जब कविता भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, कि जब पहले एक भाव के रूप में कविता होती है तब वह सत्य का साक्षात्कार कराती है, विचार के रूप में होती है, लेकिन जब उसमें भाषा उसके साथ शामिल हो जाती है, अर्थात वह लिखित रूप में आ जाती है, तब कविता क्या हो जाती है, आनंद के मंत्र की जैसे हो जाती है, आसक्ति के पद जैसी हो जाती है, अर्थात हमें उसके प्रति आसक्ति, प्रेम और लगाव हो जाता है, या फिर तन्मयता से मस्त, लीन होकर किए जाने वाले कीर्तन के समान हो जाती है, या फिर विनय भावना से की गई प्रार्थना के समान हो जाती है। और लालित्य के गान के, कवि क्या कहना चाहता है, और लालित्य के गान के समान कविता हो जाती है। और कविता क्या कहते हैं कि अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपपताकाओं से उतरती हुई अपने मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। कि जब कविता विनय की प्रार्थना, लालित्य के गान जैसी हो जाती है तो वह कैसी लगती है, कि ऐसे हिमालय जैसी जो हमेशा अपराजित है। अपराजित का अर्थ है कि उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। अजेय हिमालय की अक्षत उत्पताकाओं का अर्थ क्या होता है, कि उसकी जो चोटियां हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, उन चोटियों से उतरती हुई कविता जो है ऐसी लगती है
कि जो जलते मानवीय मैदान है, खुले मैदान है जहाँ गर्मी है, तो वहाँ से जो जल के रूप में उतर करके आ जाती है तो वह कैसी लगती है कि जो मनुष्य मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके दुखों रूपी अग्नि को, उनके जलते हुए दुखों को दूर करती है। वह विराट करुणा का रूप धारण कर लेती है और मनुष्य मात्र की पीड़ा को दूर करने वाली बन जाती है। आप कभी भी देखेंगे बेटा, अगर इसमें भाव को पकड़ें कि जब हम कोई अच्छे शब्द पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे दुखी मन को एक पल के लिए बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। उसी बात को कहते हैं कि जिस तरह से हिमालय पर्वत से उसकी जो चोटियां हैं, जो उसकी श्रृंखलाएं हैं, वहां से उतरती हुई जैसे कोई नदी होती है और मैदानी स्थानों पर पहुंच करके मनुष्यों की जो है प्यास बुझाती है, उनकी जलन को दूर करती है, उनके पीड़ा को हरती है। इसी तरह से कविता भी मनुष्य की पीड़ा हरने वाली बन जाती है। और कवि कहता है कि हे मेरी अर्यानी, मेरी संन्यास लेने की भावना, अब मुझे जो है उन सभी परीक्षाओं को पास करना है। मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी कि उसके मन में जो ये भावना है संसार कल्याण की, लोक कल्याण की, इसे हम वैष्णवता कहते हैं। वैष्णव भावना का अर्थ क्या होता है बेटा? कि जब आप दूसरे के कष्ट दूर करना चाहते हैं। और कवि क्या कहता है कि इस भावना का भी एक परीक्षा देने की आवश्यकता होती है। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। कि मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूं इसे अपने समय के बीच में, प्रार्थना किस चीज की कर रहा है कवि? अपनी धरती माँ की के ऊपर रहने वाले लोगों का कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। और कवि कहता है कि करोड़ों लोगों के बीच में मेरी एक ये कविता है, जो यह घटना है, मुझे एक साधारण मनुष्यों की तरह इस संसार में घटना ही होगा। कवि के कहने का भाव क्या है कि जब हम किसी कविता का रूप धारण करना चाहते हैं तो हमें अनेक प्रकार की परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। कवि क्या कहता है कि युद्ध के फिर वो उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण का कि युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सके। एक उदाहरण दिया है महाभारत युद्ध का, जो 18 दिनों तक चला था और न जाने वहां कितना रक्त से अभिषेक किया, कितना लहू बहाया गया था। और कहते कि उस समय कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, जो सूझबूझ दिखाई थी, तो उनकी वैष्णवता का अर्थ उनकी जो अच्छाई है वह इतिहास का वासुदेव बना सकी थी। अर्थात इतिहास में वासुदेव के रूप में वे तभी प्रसिद्ध हो सके थे जब इतने लंबे समय तक उन्होंने कड़ी परीक्षाएं दी थी। अर्थात इस संसार में प्रसिद्ध या किसी की वैष्णवता या अच्छाई तभी होती है जब वह कई तरह की परीक्षाएं देता है। कवि क्या कहता है, शतानक हुई इस पृथ्वी और स्वतंत्र लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है और न ही कोई वैष्णवता। कि यह संसार में यह जो धरती दुखों से मारी हुई है और स्वतंत्र है, यहाँ के लोग जो हैं पीड़ा से ग्रस्त हैं, उन लोगों के अंदर उत्सव होने के लिए से बड़ा न कोई मंत्र है और न ही कोई वैष्णवता। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप इस धरती की पीड़ा हरते हैं, यहाँ के लोगों के दुख दूर करते हैं, तो आप एक कविता बन जाते हैं। और कविता बनने का अर्थ क्या है? उत्सव बन जाना। और कवि कहता है कि जब संसार के लोगों का आप कष्ट दूर करते हैं, आप एक उत्सव, एक कविता का रूप धारण करते हैं, तो इससे बड़ा न तो कोई मंत्र है, न ही कोई सच्चाई है, न ही कोई अच्छाई है। मनुष्य का कविता हो जाना ही सच्चा उत्सव है। इसलिए हे मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस, हे मेरी संन्यास लेने की भावना, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती, अपनी सनातन धरती के पास लौटना ही होगा, क्योंकि वहां पर मेरे द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य अभी बाकी हैं। कवि फिर भोजपत्रों को देख करके क्या कहता है कि ये भोजपत्र कैसे हैं? मानो पांडवों के यश गाथा गाने वाले कीर्ति के स्तंभ हैं। ऊर्ध्व मनस का अर्थ है ऊपर उठे हुए मन के योगी जैसे हे देवदारू के वृक्षों। अर्थात वह प्रकृति को देख करके कहता है कि भोजपत्र कैसे लग रही हैं? जैसे पांडवों का कोई कीर्ति स्तंभ हो, या फिर देवदारू के वृक्ष लगते हैं जैसे ऊपर की ओर मन किए हुए कोई योगी हो, या फिर उन्हें जो हिम नदियां हैं, हिम अर्थात हिमालय पर्वत की नदियां हैं, वो कैसी लगती हैं कि जैसे गाय की जो त्वचा है, गाय की जो स्किन है, चिकनी और मुलायम, संस्पर्शी का अर्थ है स्पर्श करते वक्त मुलायम लगने वाली, अच्छा स्पर्श
चीकना और अच्छा स्पर्श जैसी हे हिम नदियों, मैं अपने पर से अब उतार रहा हूँ हिम के ये मलमली चीवर। मलमली का अर्थ है मुलायम चीवर, अर्थात वस्त्र पोशाक जो मैंने पहनी है, वनस्पतियों के जो वल्कल धारण किए, अर्थात कवि बार बार कहता है कि मुझे अपनी धरती के पास जाना पड़ेगा और वहां जाने के लिए मैंने जो ये सन्यासी का वेश धारण किया है, जो मैं अपनी अर्यानी है बन जाने की मेरी भावना है, मैं इसको उतार रहा हूँ। वह जैसे जंगल में है, वन में है, वहां पर भोजपत्रों को, देवदारुओं को, हिम नदियों को, सबको संसार के स्पर्श के समान मानते हुए संबोधित करके कह रहा है कि मैं अपने ऊपर से अब ये हिम अर्थात बर्फ के मलमली चीवर और वनस्पतियों के वल्कलों को उतार करके रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती, अपनी शाश्वती धरती के पास जा करके मैं वहां के लोगों का कष्ट दूर करके अपनी सच्चाई का, अपनी अच्छाई का, अपनी वैष्णवता का परिचय देना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे जो है कविता बनना है, और कविता बनने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा, इस संसार में कुछ बड़ी घटना से होकर के गुजरना होगा।